अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गुलाम रसूल अरशद पटेल आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। नाजरीन, यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें से एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज़ हो जाते हैं, यानी कब्ज़ा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती है। नाजरीन, आजकल ऐसी बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि जिन औरतें मर्दों पर आशिक हो जाती हैं, तो कभी जिन मर्द औरतों पर आशिक हो जाते हैं, और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करता है। कुछ निशानियों ऐसी भी होती है कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात ही का असर होगा, बल्कि ये कई बार किसी मानसिक बीमारी की वजह से भी सामने आ सकती है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है। आज की वीडियो में आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से डिटेल में बताएंगे, और जिन्नात के हवाले से दिलचस्प और सच्ची बातें भी बताएंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, एक बात ये फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अकीदे की मालिक होती है। कम पढ़ी लिखी और कम अक्ल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती है और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार लेती है। इसकी एक और वजह ये भी होती है कि औरतें वहम परस्त है, यानी अंधविश्वास मानती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है, और एक वजह ये भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल की होती हैं। बताया जाता है ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। दोस्तों, यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें से एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज़ हो जाते हैं, यानी कब्ज़ा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती है, जिसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना, ज़्यादातर बरहान हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर बैठना, इस सब वजह से ये जिन्नात खुद हावी हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं तो इनका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन औरतों से हम बिस्तरी भी करते हैं, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से जिना होते हुए देखती है, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, या फिर रिश्तेदारों की शक्ल में, या फिर शोहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को भी देखती है। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं, खास तौर पर घुटने के ऊपर के हिस्से पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटते हुए उनको कभी भी कोई पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शोहर से नफरत करना, उसको छूना पसंद ना करना, बच्चों का छूना ना पसंद करना, शोहर को बीवी की शक्ल अजीब नज़र आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियाँ और बहुत सी वजह होती हैं। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त तक किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिला ज़रूरत बैठती रहती है, या ज़्यादातर अकेले रहती है और अपने आप से बातें करती है। इस तरह रातों को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर सोना भी जिन्नातों को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर कब्जा करते हैं। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं कि जिन पर अमल कर
کرنے سے جناتوں سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ جب آپ کپڑے پہنے تو بسم اللہ پڑھ کر پہنے تاکہ جنات آپ کو برہان حالت میں نہ دیکھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اگر بیت الخلا جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو ان کی شرمگاہ جناتوں سے چھپی رہتی ہے۔ جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دایاں پہلو پر لیٹے اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئے۔ رات کے بیچ حصے میں بلند آواز میں بات نہ کرے، ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور وہ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے کبھی بھی خود کو برہان نہ دیکھے۔ ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلق بنانا اور قبضے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ بتلائی گئی نشانیاں ضروری نہیں ہے کہ جناتوں ہی کی وجہ سے ہو، کیونکہ 90% عورتیں جو خود پر جنات کے حاوی ہونے کا شک کرتی ہے ان پر نہ جادو ہوتا ہے نہ ہی جنات کا اثر ہوتا ہے، بلکہ وہ کئی وہم یا مانسک بیماری ہوتی ہے یا پھر ہیئر اسٹائل کا شکار ہوتی ہے۔ خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیئر اسٹائل ہی کی شکار ہوتی ہے، اور یاد رہے کہ اس کی زیادہ تر نشانیاں ایسی ہوتی ہے جس پر جناتوں کا دورہ پڑتا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ یہ بات بھی سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی پر ڈھول بجانا اور ناچنا گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادی پر ڈھول بجاتے ہیں اور رسم بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان شادیوں میں بہترین کھانا پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میں بہت زیادہ مٹھائیاں شامل ہوتی ہیں۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بے حد لذیذ ہوتا ہے، اور تو اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسران کو دعوت دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی دیگر جناتوں کے قبیلے کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ جنات بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذباتوں سے احساسات رکھتے ہیں۔ دوستو آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتے چلے کہ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورہ جناتوں کے نام سے موجود ہے۔ مسجد جن مسجد حرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مفاصلت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ اور شہرت یہاں پر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت کو قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کی شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا، آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کے سوالوں کے جوابات دیے۔ بہرحال دوستو، جنات کا وجود برائے حق ہے، اور جنات انسانوں کو کچھ حالت میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے ہم نے بتایا، اور جناتوں سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتائے۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں بہت ہی زیادہ بہترین ہیں، لہٰذا ان کے اہتمام صبح شام ضرور کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنات کی شرور سے محفوظ فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ناظرین ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें। नाजरीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और नाजरीन, अभी तक आपने हमारे चैनल अल्फाज हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी इबरतनाक वाक़या शेयर करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आए। नाजरीन, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाजरीन, हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।